तो दोस्तों आज बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि बिजनेस में इतना बड़ा पैसा क्यों बन जाता है जबकि नौकरी में एक लिमिटेड पैसा क्यों बनता है। तो आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिजनेस में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, नौकरी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं और बिजनेस में इतना बड़ा पैसा कैसे बन जाता है। आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा कि बिजनेस में इतना बड़ा पैसा कैसे बनता है, वो सिस्टम क्या है, लॉजिक क्या है और वो सिस्टम काम कैसे करता है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मैं हूं विकास गिरी और आप लोगों का स्वागत है आज एक नए वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि ये जॉब क्या होता है। जॉब क्या होता है कि हम किसी और सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी और संस्था के लिए काम कर रहे हैं, हम जाके वहाँ अपने टाइम को पैसे में कन्वर्ट करते हैं। जितना हम टाइम देते हैं कि 8 घंटा की नौकरी है, 8 घंटा हम दिए बिजनेस जॉब में, 8 घंटे की नौकरी है, 8 घंटा में जॉब में दिए, तो उस टाइम को हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं और जितना हम टाइम देते हैं उतना मुझे पैसा अर्न होता है। ये तो हो गया जॉब। जॉब में एक सिंपल रूल होता है, जितना टाइम दोगे, जिस हिसाब से टाइम दोगे उस हिसाब से और उतना पैसा आपको मिलेगा। 8 घंटे काम, एक फिक्स सैलरी। जिस संस्था के लिए आप काम कर रहे हैं, चाहे वो करोड़ों कमाए, 100 करोड़ कमाए, 200 करोड़ कमाए, 1000 करोड़ कमाए, कितना भी कमाए, लेकिन आपकी जॉब की आपको एक फिक्स सैलरी मिलती रहेगी। ये होता है जॉब। एम्प्लॉय को वही फिक्स सैलरी मिलती है जो उसको सैलरी मिलती है, जिसके लिए वो काम करता है 8 घंटे, उतना ही पैकेज उसको मिलता है, उतना ही सैलरी उसको मिलता है। अब एक फिक्स सैलरी जॉब में क्यों मिलती है, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि जॉब में जो सैलरी है वो पोजीशन प्लस टाइम पे बनती है। आप कितना टाइम दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आपकी पोजीशन क्या है। आपका पोजीशन और आपकी टाइम डिसाइड करती है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। परफॉर्मेंस से सैलरी नहीं मिलती है। आपने टाइम ज़्यादा दिया है तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। आपकी पोजीशन अच्छी है, आप अच्छे ग्रेड पे हैं, अच्छे स्केल पे हैं, तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। परफॉर्मेंस से सैलरी नहीं मिलती है। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ, जॉब स्टेबल होती है लेकिन स्केलेबल नहीं होती है। आप जॉब को स्केल नहीं कर सकते हो, स्टेबिलिटी मिलती है। आप समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मतलब होता है वैल्यू इज इक्वल टू मनी। आपने जितनी वैल्यू दी है, जिस भी प्रोडक्ट में आप बिजनेस कर रहे हैं, जितनी आपने वैल्यू दी है उतना आपको पैसा मिलेगा। तो बिजनेस वैल्यू इज इक्वल टू मनी इज कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस में पैसा टाइम से नहीं बनता है, मीन्स बिजनेस में पैसा टाइम से नहीं, वैल्यू क्रिएट करने से बनती है। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, तो आपका पैसा बनेगा, आपका बिजनेस चलेगा, आपके बिजनेस में पैसा आएगा। बिजनेस में अगर आप 100 लोगों को वैल्यू दे रहे हो तो आपके 100 कस्टमर्स बन रहे हैं और 100 कस्टमर्स मल्टीप्लायर होते हैं रेफरल बेस पे, तो आपके 1000 कस्टमर बन जाएंगे अगर आपने अच्छी वैल्यूज़ दी, अच्छी सर्विसेज दी। तो अगर आपने 10,000 लोगों को सर्विस दी, 10,000 कस्टमर बनेंगे और 10,000 कस्टमर मल्टीप्लायर होंगे तो लाखों कस्टमर बन जाएंगे अगर आपने अच्छी क्वालिटी की वैल्यूज़ दी तो। और अगर आपने 10 लाख लोगों को सर्विस दी तो आपका करोड़ों का भी बिजनेस बन सकता है। इसलिए बिजनेस में स्केलेबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ग्रोथ पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिटेबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस की इनकम जो होती है अनलिमिटेड होती है, क्योंकि कस्टमर भी अनलिमिटेड होते हैं। आप सर्विसेज अच्छी दीजिए, आप वैल्यू क्रिएट करिए, आपको अनलिमिटेड कस्टमर मिलेंगे और आपका बिजनेस अनलिमिटेड, बिना किसी कैपिंग के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बर्डन के आगे बढ़ेगा। अब जॉब और बिजनेस में डिफरेंस क्या आया निकल के, जॉब में आप आउटपुट देते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी काउंट होती है, आप आउटपुट दिखाते हो अपना।
लेकिन बिजनेस में आप इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। जॉब में एक एम्प्लॉय एक सिस्टम का हिस्सा होता है, लेकिन वही कंपनी में जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कंपनी ओनर्स का होगा, एम्प्लॉय का नहीं। एम्प्लॉय केवल एक हिस्सा है उस सिस्टम का। एम्प्लॉय का काम होता है जिस कंपनी में काम कर रहा है उसके सिस्टम को, उसके मशीनरी को चलाए रखना। इसलिए उसकी सैलरी फिक्स्ड होती है, स्टेबल होती है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एम्प्लॉय का काम होता है कार चलाना, मशीनरी चलाना। ओनर का काम होता है कार बनाना, मशीनरी बनाना। बिजनेस में क्या होता है कि ओनर जो होता है वो सिस्टम बनाता है, और नौकरी में क्या होता है, ओनर ने जो सिस्टम बनाया है उसको फॉलो करना है, उसके प्रोसेसेस फॉलो करना है और उसको चलाना है। बिजनेस में क्या होता है, ओनर जो होता है टीम हायर करता है, मार्केटिंग करता है, प्रोडक्ट बनाता है। सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस में ओनर जो होता है, जो प्रमोटर होता है, वो रिस्क लेता है। बिजनेस में लॉस को हैंडल करता है। बिजनेस चलेगी नहीं चलेगी, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, जो प्रोजेक्ट लगाया है वो कामयाब होगा नहीं होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी, ये सब रिस्क होते हैं जो बिजनेस ओनर्स लेते हैं, प्रमोटर्स लेते हैं। लेकिन वही रिस्क अगर सिस्टम चल गया, प्रोसेसेस चल गए, तो जो अर्निंग्स होती है वो मल्टीप्लाई होती है, अनलिमिटेड होती है बिजनेस में। अब जो दूसरा पॉइंट है, बिजनेस में इतना बड़ा पैसा कैसे बनता है और क्यों बनता है, तो देखा जाए किसी बिजनेस में 4 लीवरेज काम करते हैं। पहला टीम, दूसरा सिस्टम, तीसरा कैपिटल और चौथा मार्केटिंग। कोई भी बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको टीम इकट्ठा करना है, टीम खड़ा करना है, टीम बिल्ड करना है, मार्केटिंग करनी है, उसके बाद प्रोडक्ट एक सिस्टम तैयार करेंगे, प्रोडक्शन के पहले, प्रोडक्शन के बाद। प्रोडक्शन के पहले मशीनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके बाद मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद एक सिस्टम तैयार करेंगे ताकि आपकी वैल्यू चेन क्रिएट हो। पैसे से पैसा बनता है, जितना पैसा आप बिजनेस में डालेंगे वो पैसा ही पैसा बना के देगा। एम्प्लॉय के पास इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा डालने के लिए, बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं हैं। बिजनेसमैन के पास पैसा है, वो पैसा इन्वेस्ट करता है और वो पैसे से ही मल्टीप्लाई करता है अपना पैसा। अब बात कर लेते हैं कि जॉब और बिजनेस में रिस्क रिवॉर्ड क्या है। एक तरह से देखा जाए तो जॉब सेफ होती है, लेकिन दूसरी तरह से देखा था जॉब में भी रिस्क होता है। ले ऑफ का रिस्क, रिसेशन का रिस्क। अब आजकल तो एआई रिप्लेसमेंट ज़्यादा रिस्क बना के रखा हुआ है। हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एआई का इतना ज़्यादा यूज होने लगा है कि जो करंट एम्प्लॉय हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, उनको यही डर है कि कहीं रिप्लेसमेंट ना हो जाए एआई के वजह से। बिजनेस में ज़्यादा रिस्क है इन कंपैरिजन टू नौकरी, पर रिवॉर्ड भी 100 गुना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। जहाँ पे रिस्क बड़ा होता है वहाँ पे रिवॉर्ड भी बड़ा होता है, जहाँ पे रिस्क बड़ा होता है वहाँ पे रिवॉर्ड भी बड़ा होता है। जॉब और बिजनेस की सच्चाई जान लेते हैं अब। जॉब शुरुआत में आसान लगती है, पर लॉन्ग टर्म में टफ हो जाती है। ग्रोथ स्लो होती है, ग्रोथ कम होता है जॉब में। बिजनेस शुरुआत में टफ लगता है, पर लॉन्ग टर्म में आसान हो जाता है, क्योंकि बिजनेस में एक सिस्टम काम करता है, एक सिस्टम में लोग काम करते हैं, तो जो मल्टीप्लाई होता है वर्क फोर्स, उससे बहुत बड़ी प्रॉफिट होती है, बहुत बड़ा इनकम होता है। जॉब में एक इंसान आउटपुट देता है, लेकिन बिजनेस में एक सिस्टम आउटपुट लेती है, इसलिए पैसे का इतना बड़ा डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि एक रिटेल ट्रेडर है, कोई किसी भी प्रोडक्ट को केवल ट्रेड करता है, एक मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और रिटेल शॉपकीपर्स और रिटेल कस्टमर्स को बेचता है। अगर वो रिटेल ट्रेडर्स 1 लाख रुपए का सामान लेके आता है और उसको 1 महीने में बेच देता है,
1 महीने में बेचने के बाद में अगर वो कुछ उधारी भी दे दिया, कुछ उसको नगद आया, कुछ उधारी दे दिया, रियलाइज होते होते नहीं पैसा जब वापस आ गया, उसके डेटर्स क्रिएट हो गए, डेटर्स से जब पैसा वापस आया तो जब उसको उसके रेवेन्यू से खर्चे काट के जो प्रॉफिट हुआ, तो मोटा मोटा जो साइकिल देखी जाती है बिजनेस की, वो 1.5 से 2 महीना होता है ट्रेडर्स का साइकिल, और मैन्युफैक्चरर का 3 महीना होता है। तो अगर 3 महीना ले लो, ज़्यादा टाइम तक अगर ले लो, 3 महीने में अगर उसका बिजनेस उसका पैसा कन्वर्ट कर देता है, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं और 4 बार उसका पैसा घूम जाए अगर, तो अगर उसने मार्जिन 8% या 10% मार्जिन कमाया है, तो अगर वही पैसा 4 बार घूम जाए एक साल में, क्योंकि 4 साइकिल होती है बिजनेस की, अगर 3 महीने के हिसाब से देखेंगे तो वो 10% का मार्जिन सीधा 40% का प्रॉफिट बना देता है एक साल में। और एक साल में किसी भी पैसे को अगर वो 40% से ग्रो हो जाए तो उसको 1.5 साल लगता है, मात्र 1.5 साल लगता है डबल होने में। 1 लाख रुपया उसका 1.5 साल में डबल हो जाए, यानी 2 लाख रुपया हो जाएगा 1.5 साल में ही। नौकरी में क्या होगा, आपकी सैलरी आ रही है, उस पर आपको टैक्स भरना है, टैक्स भरने के बाद में जो आपके पास पैसा कट के आएगा अकाउंट में, उसको आपको खर्च करना है। जब आप खर्च करने जाएंगे तब आपको फिर से टैक्स देना है, जीएसटी देनी है। उसके बाद में ले दे के आपको थोड़ा बहुत पैसा बचेगा तो आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे। बिजनेस में क्या होता है, जितना भी बिजनेस के खर्चे हैं, उसके पर्सनल एक्सपेंसेस जितने भी हैं कंपनी से रिलेटेड, सारा वो एक्सपेंसेस में बुक होता है। सारे खर्चे काटने के बाद में जो प्रॉफिट होता है, जो रेवेन्यू होता है, उस रेवेन्यू में से वो टैक्स भरता है। इसलिए बिजनेस में पैसा बहुत बड़ा हो जाता है, और नौकरी में एक टाइम के बाद भी आप देखोगे कि आपके पास लिमिटेड पैसे होंगे। इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले सैलरी आए तो सबसे पहले पे योर सेल्फ, अपने आप को पैसा दो, मीन्स कि सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट करो, सैलरी का 20% इन्वेस्ट कर दिया करो। अगर आपने ये प्रैक्टिस बना ली, 20% इन्वेस्टमेंट करा, तो एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपके पास अच्छे खासे कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। कंक्लूजन में कहा जा सकता है, बिजनेस और जॉब कोई भी बुरा नहीं है। स्टार्टिंग के लिए जॉब अच्छा है, स्टार्ट करने के लिए जॉब करिए, स्किल्स सीखिए, वहाँ पे अच्छे अच्छे आइडियाज़ सीखिए। जब आपके पास कोई कैपिटल इकट्ठा हो जाए, कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएं, कुछ आइडियाज़ हो जाएं, कुछ आपके नेटवर्क बन जाएं, तो आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो एक टाइम के बाद। और बिजनेस बहुत बड़ा पैसा देता है, बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है, और बहुत बड़ा कैपिटल आप बना सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आप लोगों को, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारी लर्निंग्स मिली होंगी। तो इस तरह से मैं वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों को कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। आप कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमको लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें ग्रोथ मिले स्टार्ट करने के लिए और मोटिवेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, आपने वीडियो देखा, और आपको ये जान के खुशी होगी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने नॉलेज को शेयर कर पा रहा हूँ। मुझे अनुभव है, मैं अनुभव को शेयर कर पा रहा हूँ, अपने नॉलेज को शेयर कर पा रहा हूँ, और मुझे खुशी होती है मेरे इस वीडियो से अगर किसी को भी थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ी हो, जानकारी मिली हो, और ये मुझे अगर मालूम चले कि मेरे वीडियो से किसी ने कुछ सीखा है, किसी को कुछ फ़ायदा हुआ है, तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ नया सीखा है, आपको कुछ और सीखना है, किसी भी फील्ड पे आपको वीडियो चाहिए, आपको कोई स्किल्स सीखनी है, आपको कोई आइडिया लेनी है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ आपको उस पर जो भी मेरे अनुभव हैं मैं आपके साथ साझा करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी और दिन, किसी और टाइम, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, फिर शेयर करूंगा। तो आप लोग सब खुश रहिए और एंजॉय करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।